गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप सभी के लिए साइंस का तीसरा चैप्टर लाने वाला था और आज मैं लेकर आ चुका हूं। दोस्तों, मैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के वीडियो पहले ही डाल चुका हूं और वो भी 6th क्लास के बच्चों के लिए है। और चैप्टर 3 आज मैं बनाने वाला हूं, जिसमें हम साइंस का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक पढ़ेंगे कि फाइबर से आकर फैब्रिक तक बनाने का पूरा प्रोसेस क्या होता है। जो बच्चे रोज़ इस चैनल पर इस वीडियो मैं बनाता हूँ उसे देखते हैं, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो बच्चे आज नए सिरे से जो नया आज पहला वीडियो देख रहे हैं तो वो भी लाइक और सब्सक्राइब अगर अच्छा लगे तो ज़रूर कीजिएगा। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना लेसन 3, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि फाइबर से फैब्रिक कैसे बनाया जाता है। इसका कुछ इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, इसका पूरा एक समरी दे रखा है इक्वेशन के फॉर्म में। जैसे कॉटन रोल से फाइबर बनेगा, फाइबर से यार्न बनेगा और यार्न से फैब्रिक बनेगा। बस हमें ये 3 स्टेप पढ़ने हैं। अब उससे पहले हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि बस इस 3 वर्ड्स को हमें समझना है। फर्स्ट इज़ फाइबर, सेकंड इज़ यार्न एंड थर्ड इज़ फैब्रिक। अगर इन 3 शब्दों को अगर हम समझ जाते हैं तो इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। फर्स्ट है फाइबर। फाइबर क्या होता है? रील्स देखी होंगी हमने, जो घरों में होती हैं रील्स। अच्छा, जब हम कपड़े को उठाते हैं तो उसमें से एक धागा निकालते हो ना सारे के सारे, तो वो धागा क्या होता है? वो धागा ही क्या होता है हमारा, वो धागा जो होता है हमारा वो क्या होता है? यार्न होता है। क्या होता है? रील्स बोलो, या फिर जो थ्रेड हम देखते हैं वो क्या होता है हमारा? यार्न होता है। क्या होता है? यार्न होता है। याद हो गया सबको? धागा तो याद रहेगा। थ्रेड जो हम निकालते हैं कपड़े में से जो निकल जाए वो क्या हो जाता है हमारा? थ्रेड हो जाता है। और वही थ्रेड क्या होता है हमारा? यार्न होता है। उसी को हम इस चैप्टर में यार्न के नाम से पढ़ेंगे। और सेकंड है हमारा कि फैब्रिक, फाइबर क्या होता है? तो यार्न जो हम लेंगे, जो एक थ्रेड लेंगे, उसको अगर हम छुड़ाएं, कभी कभी देखते हो ना, जब सुई में निडल में जब हम उसको क्या कहते हैं पुट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम देखते हैं कि उसमें से 2 और 3 सिरे और सेपरेट हो जाते हैं, मतलब थिनर थ्रेड्स और सेपरेट हो जाते हैं उसमें से। तो वो जो एक धागा है उसके अंदर जो और धागे हैं पतले पतले से, उसे हम क्या बोलते हैं? फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम फाइबर बोलते हैं। तो हम इसे बोल सकते हैं थिनर थ्रेड, थिनर थ्रेड। समझ में आ गया? ये हो गए हमारे थ्रेड्स और ये हो गए थ्रेड्स के अंदर जो थ्रेड्स होते हैं, मतलब थिनर थ्रेड्स होते हैं, उसे हम बोलते हैं फाइबर। और फिर उसके बाद क्या होता है कि यार्न से हम फैब्रिक बना देते हैं। कैसे बनाते हैं कि धागे जो कपड़े देखते हैं तो वो क्या होता है? यार्नों से जुड़ के मिलता है, मिल के बनता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? फैब्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो मतलब ये किससे बनता है? यार्न से बनता है, मेड ऑफ यार्न्स। तो बस हमें करना क्या है, ये इस चैप्टर में बस हमें यही पढ़ना है। अब उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे। चैप्टर आपको समझ में आ चुका है कि यार्न क्या होता है। यार्न किससे बनता है? फाइबर से बनता है। फाइबर होता है जो धागों के, अगर हम और सेपरेट करें धागों को तो वो क्या होता है हमारा? फाइबर। और धागा जो होता है वो हमारा क्या होता है? यार्न होता है। और जो फैब्रिक होता है वो यार्न से बनता है, पता ही है हमें। चलिए तो शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट जो हमारा ये तो था इंट्रोडक्शन। 3.2 जो चैप्टर का टॉपिक है उसमें पूछा गया है कि वेयर डज दीज फाइबर कम फ्रॉम। मैं टॉपिक वाइज टॉपिक पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, 15 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। वेयर डज दीज फाइबर कम फ्रॉम, ये फाइबर कहाँ से आते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन है फाइबर कहाँ से आते हैं। पहला हम पढ़ रहे हैं क्या? फाइबर। फिर पढ़ेंगे यार्न और फिर पढ़ेंगे फैब्रिक कैसे बनता है। फाइबर हमारा 2 तरीके से हम ला सकते हैं। जैसे एक नेचुरली मिलता है और एक साइंथिटिक तरीके से मिलता है। एक नेचुरली और साइंथिटिक तरीके से, सिर्फ 2 तरीके से। पहला नेचुरल फाइबर कौन होता है? जो हमें सच फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो फाइबर प्लांट्स और एनिमल्स से हमें मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स। क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर्स। और साइंथिटिक फाइबर किसे बोलते हैं? जो कि केमिकल सब्सटेंस से बना हुआ हो। जैसे एग्जाम्पल ले तो पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया और एक्रिलिक हो गया। उसके बाद अगर हम बताएं नेचुरल फाइबर के एग्जांपल की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा? वुल हो जाएगा, सिल्क हो जाएगा और फ्लीसेस हो जाएंगे। समझ में आ गया सभी को? ना जैसा कि हमने पढ़ लिया अभी तक, मैं आपको थोड़ा रिकैप करा देता हूँ। आप यहाँ पे देखिए और सीधा समझिए कि हमें सिर्फ 3 टर्म समझने हैं।
फाइबर, यार्न एंड फैब्रिक। फाइबर होता है जो हम धागा उठाते हैं, उस धागे के अंदर जो छोटे छोटे से और धागे होते हैं उसे हम बोलते हैं फाइबर। और जो वो थ्रेड है, जो धागा है, उसे हम बोलते हैं यार्न। और उन धागों से जो कपड़े बनते हैं, क्लोथ्स बनते हैं, उसे हम बोलते हैं फैब्रिक। उसके बाद हमने पढ़ा कि कितने टाइप, मतलब किन किन तरीकों से हम फाइबर को, पहले हम फाइबर को पढ़ रहे हैं, फिर यार्न को पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे फैब्रिक कैसे बनता है। तो फाइबर को हमने क्या जाना कि फाइबर दो तरीके से बनाया जा सकता है। किन किन दो तरीकों से पाया जा सकता है? पहला प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा, मतलब नेचुरल तरीके से, और दूसरा साइंथिफिक तरीके से, जो कि केमिकल तरीके से, केमिकल सब्सटेंसेस का यूज़ करके हम बना सकते हैं, जो कि आप वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके भी समझ सकते हैं अगर नहीं समझ में आया तो। अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो फाइबर के टाइप पढ़े, तो उसमें हम पहले प्लांट्स के फाइबर के बारे में जान लेते हैं कि प्लांट्स के फाइबर कहाँ से आते हैं। तो पहला है हमारा कॉटन। अब कॉटन जो पहला फाइबर था हमारा, उस कॉटन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि आपने कभी एग्जांपल के तौर पे बिक्स ऑफ, जो मतलब वो जैसे क्या बोलते हैं, दिया होता है, तो दिया में बिक्स होता है एक, है ना, बना हुआ, उससे मतलब उसी में हम क्या लगाते हैं, ज्योति जिसे बोलते हैं। तो उसमें हम क्या लगाते हैं, उसे बर्न करते हैं जिससे वो जलने लगता है। तो वो जो होता है हमारा विक्स होता है। तो विक्स किससे बना होता है? या फिर पिलो, जो तकिए में जो रुई भरा जाता है, वो क्या है? हमारा कॉटन ही है। प्लांट्स आर ग्रोन इन द फील्ड। और जो कॉटन के प्लांट होते हैं वो हमेशा फील्ड में उगाए जाते हैं। यूजुअली ग्रोन इन प्लेसेस, और ये हमेशा उन्हीं जगहों पे उगाए जाते हैं जहाँ पे ब्लैक सोइल हो, क्या हो, काली मिट्टी हो, और टेम्परेचर क्या हो, वार्म हो, मतलब गर्म हो, गर्म टेम्परेचर पे ही उगते हैं। ये सारे मेन पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के। आप इसको नोट्स की तरह भी समझ सकते हैं और इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। हम इसे, ये क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में भी है कि हमें कहाँ से मिलता है? कॉटन के फ्रूट से मिलता है। किस, मतलब पूछा जाएगा कि कॉटन प्लांट के किस पार्ट से मतलब मिलता है, उसे हम लिख सकते हैं फ्रूट से मिलता है। किससे? कॉटन के फ्रूट से। उसके बाद आता है किस कॉटन को कैसे अलग, कॉटन के प्लांट से हम जो ये फ्रूट निकालते हैं, तो उसमें से हमें क्या करना होता है? फाइबर को अलग करना होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, सीड्स भी होते हैं। वो ऐसा एक बॉल नींबू के साइज का लगभग होता है, जो इसमें सीड्स भी होते हैं और उसमें कॉटन भी होता है। तो सीड्स को हमें अलग करना होता है। उसके लिए हमारे पास एक प्रोसेस है जो जरूर याद कर लीजिएगा, जिसे बोलते हैं हम गिनिंग। गिनिंग क्या होता है? फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाई कॉम्बिंग। इसे बोलते हैं कॉम्बिंग प्रोसेस। कॉम्बिंग मतलब जैसे कंघी करते हैं ना, तो वैसे ही उनका मशीन हाथ से मतलब किया जाता है। इसे ज़्यादातर हाथों से किया जाता है। मतलब फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स। उस सीड में से, सीड जो है और फाइबर है, उन दोनों को अलग करना है मेरे को। तो उसको अलग करने के लिए क्या प्रोसेस है? गिनिंग का प्रोसेस है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? गिनिंग। गिनिंग के द्वारा हम सीड्स और फाइबर को सेपरेट कर सकते हैं। इसे हाथों से भी किया जा सकता है और अब तो मशीनों का भी यूज़ शुरू हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं। पहला हमने कॉटन पढ़ लिया, दूसरा है हमारा जूट। जूट के बारे में पढ़ते हैं। जूट जो होता है हमारा कुछ नहीं होता, ये क्या होता है कि हमारा प्लांट से ही मिलता है हमें। इसे किससे मिलता है? हमें प्लांट से मिलता है, लेकिन ये फ्रूट से मिलता था और ये स्टीम से मिलता है। किससे मिलता है? तने से मिलता है, स्टीम से। ओके, स्टीम्स आर हार्वेस्टेड इमर्ज इनटू द वाटर फॉर फ्यू डेज। मतलब इनके स्टीम्स को हार्वेस्ट करके कुछ दिनों के लिए पानी में छोड़ दिया जाता है, और फिर उसके बाद जब छोड़ देने के बाद ये क्या होता है? फाइबर्स और स्टीम्स के रूट्स को अलग कर लिया जाता है। मतलब अब स्टीम में खाली तो फाइबर होगा नहीं, तो जो नहीं होगा उसे अलग कर देंगे, और जो फाइबर होगा उसे कुछ दिनों बाद पानी से निकालने के बाद अलग कर देंगे। अब हमें एक इक्वेशन याद रखना है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि फैब्रिक किससे बनता है। फैब्रिक हमें बनाना है इस चैप्टर में, हमें यही तीनों टर्म को पढ़ने हैं, फैब्रिक, फाइबर और यार्न। फैब्रिक किससे बनता है? यार्न प्लस फाइबर। फाइबर और यार्न से मिलकर बनता है ना। तो हम पढ़ने वाले हैं, हमने ये तो पढ़ लिया कि क्या बोलते हैं उसे, फाइबर कहाँ से आते हैं, फाइबर हमें कैसे मिलता है। लेकिन फाइबर से अब क्या बनेगा? यार्न बनेगा। अब यार्न को बनाने का क्या प्रोसेस है? तो सेकंड स्टेप पे पहुंच चुके हैं हम चैप्टर पे। तो
हम यार्न कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो हम इस प्रोसेस को कैसे पढ़ेंगे, स्पिनिंग प्रोसेस है। किससे? स्पिनिंग प्रोसेस हमें याद रखना है। स्पिनिंग क्या प्रोसेस है? स्पिनिंग ऐसा प्रोसेस है जो कॉटन फाइबर को किस चीज़ में चेंज कर देता है, यार्न में चेंज करता है। इसीलिए हम याद रख लेंगे कि स्पिनिंग क्या होता है। स्पिनिंग द प्रोसेस of making fiber to yarn। मतलब स्पिनिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फाइबर को यार्न बना देते हैं, फाइबर को यार्न बना देते हैं। 2 या 3 फाइबर मिला के और किस चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं, यार्न में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद आता है कि ये किन किन तरीक़ों से किया जा सकता है। अब स्पिनिंग किन किन तरीक़ों से किया जाता है, उसमें हमारे बुक में कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। जैसा चरखे का यूज़ करके, किससे? चरखा है एंड हैंड स्पिंडल, ये 2 तरीके हैं जिससे हम फाइबर को यार्न में चेंज कर सकते हैं। फाइबर को यार्न में चेंज करने के लिए, हम 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। तो जैसे हम स्पिनिंग प्रोसेस बोलते हैं, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें फाइबर यार्न में चेंज किया जा सकता है, जिसे हम चरखा या फिर हैंड स्पिंडल का यूज़ करके कर सकते हैं। क्या पढ़ना है? यार्न से फैब्रिक। लास्ट प्रोसेस है हमारा। पहले हमने पढ़ा कि फाइबर कैसे ऑब्टेन करते हैं, फाइबर। फिर हमने पढ़ा कि फाइबर के बाद यार्न कैसे बनता है, तो वो हमने गिनिंग प्रोसेस से सीख लिया। गिनिंग में स्पिनिंग, कौन से प्रोसेस से? स्पिनिंग प्रोसेस से, सॉरी। और उसके बाद यार्न से अब हमें क्या बनाना है, फैब्रिक बनाना है। क्या बनाना है? फैब्रिक बनाना है। तो शुरू करते हैं यार्न टू फैब्रिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, हाउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न टू फैब्रिक। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है। देयर आर मैनी वेज टू मेक द फैब्रिक फ्रॉम यार्न। यार्न से फैब्रिक बनाने के बहुत सारे प्रोसेस हैं, बस हमें 2 मेथड्स को करना है। फर्स्ट मेथड इज वीविंग एंड सेकंड इज नाइटिंग। आप ये दोनों प्रोसेस को जानते हैं, इस चैप्टर में जितनी भी बात हुई है सब आप जानते हैं। जैसे वीविंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न। समझ लीजिए कि 2 यार्न है, क्या है? जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, ये रहा। जैसे एक ब्लैक हो गया और एक वाइट हो गया, एक ब्लैक हो गया और एक वाइट हो गया। सिर्फ 2 यार्न का यूज़ करना है हमें। और नाइटिंग कुछ वीविंग कुछ इस तरह से होती है, वीविंग कुछ इस तरह से दिखाई देती है कि हमें सिर्फ 2 सेट्स ऑफ यार्न देने हैं और उससे हमें क्या बना देना है, क्लोथ बना देना है, फैब्रिक बना देना है। क्या बना देना है? फैब्रिक, क्लोथ। उसके बाद आता है हमारा सेकंड प्रोसेस, जिसे हम बोलते हैं नाइटिंग। नाइटिंग मतलब बुनाई करना, जानते हैं। उसमें सिर्फ एक सिंगल किसका यूज़ किया जाता है, सिंगल यार्न का यूज़ किया जाता है एक बारी में। अ सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक द पीस ऑफ फैब्रिक। एक फैब्रिक, एक छोटा सा, मान लीजिए छोटे छोटे कपड़े बनाए जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उसको बनाने के लिए या कुछ पीस बना रहे हैं छोटे से कपड़ों का, क्लोथ का, तो उसके लिए सिर्फ एक यार्न का यूज़ किया जाता है बुनाई के लिए। दोनों कांटों से सिर्फ एक यार्न का यूज़ किया जाता है। ये हैंड से भी किया जा सकता है, जो कि हम आमतौर पर यूजुअली देखते हैं, और मशीन्स का भी यूज़ अब किया जाता है। उसके बाद कुछ हिस्ट्री के बारे में पढ़ लो, हिस्ट्री भी है। हिस्ट्री से वैसे उतने क्वेश्चन नहीं आते हैं। जैसे पहले लोग क्या करते थे, बार्क, बड़े लीव्स और एनिमल्स के स्किन का यूज़ करते थे। वाई? टू कवर बॉडी, बॉडी को कवर करने के लिए इन सब चीज़ों का यूज़ किया करते थे। एंड दे लर्न टू मेक। फिर उन्होंने क्या करा, धीरे धीरे लर्न किया और चटाइयाँ, बास्केट्स, ये सब बनाना चालू कर दिया प्लांट्स के यूज़ से। उसके बाद अब अगर इस चैप्टर की मैं समरी देखूँ,
तो बहुत ही आसान सी समरी है। मैंने शुरू में ही ये चैप्टर लगभग खत्म करा दिया था। जब फर्स्ट हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी वही हमारा चैप्टर था, कुछ नहीं था। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, कॉटन का प्लांट लिया, कॉटन के प्लांट से हमें क्या बनाना है, फैब्रिक बनाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉटन का प्लांट लिया, अब उससे हमें रुई निकालनी है, उससे हमें क्या करनी है, रुई निकालनी है। और रुई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रुई निकालने के लिए हमने क्या पढ़ा था, गिनिंग प्रोसेस पढ़ा था। क्या पढ़ा था, गिनिंग। जैसे कॉम्बिंग की तरह कॉम्ब जैसे करते हैं वैसे ही सीड में से जो फाइबर होता है उसे हम अलग कर लेते हैं। सही क्या है, क्या है, फाइबर। अब फाइबर से यार्न कैसे बनता है, इसके लिए हमने पढ़ा था स्पिनिंग। इसके लिए हमने क्या पढ़ा था, स्पिनिंग। कि फाइबर ले लिया और फाइबर से अब हमें जो बहुत पतले पतले होते हैं उससे अब हमें यार्न बनाना है। तो बहुत सारे फाइबर को मिला के क्या करेंगे, यार्न बनाएंगे, एक धागा बनाएंगे। तो उसके लिए हमें स्पिनिंग प्रोसेस है, जिसमें हम चरखा और स्पिंडल प्रोसेस पढ़ा तरीका था। उसके बाद हमारा यार्न से फैब्रिक कैसे बनाते हैं। यार्न से फैब्रिक के अभी हमने क्या पढ़े, दो तरीके पढ़े, वीविंग और नाइटिंग। वीविंग हमें पता है कि 2 सेट्स ऑफ यार्न को अरेंज करना है ऐसे, और नाइटिंग हमें पता है एक सिंगल यार्न को एक छोटे से पीस ऑफ फैब्रिक बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। बस दिस वॉज द चैप्टर एंड दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।